जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटो सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको सरसों का तेल और लौंग का एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है, जो शत्रु से रिलेटेड समस्या है, जो शत्रु विरोधी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपकी जो शत्रुता है वो खत्म ही नहीं हो रही है। शत्रु जो है वो आप पर बुरी तरीके के बहुत सारे प्रबल इंतजाम करवा रहा है ताकि आपकी उन्नति नहीं हो। दोस्तों शत्रु बहुत ज़्यादा यदि आपका शक्तिशाली है और वह शक्तिशाली व्यक्ति यदि आपका शत्रु बन गया है तो दोस्तों यह समस्या बहुत ही प्रबल मानी जाएगी, क्योंकि शत्रु कभी भी आपके ऊपर रहम नहीं करेगा। एक बार शत्रु ने कुछ किया कराया करवाना शुरू कर दिया तो अब वो रहम नहीं करेगा। वो बिल्कुल भी, आप ये मान लीजिए कि जो शत्रु होता है वो आप पर बिल्कुल भी दया नहीं करता है। कारण यह है कि दोस्तों क्योंकि उससे ईर्ष्या होती है, वो आपसे जलता है और ईर्ष्या की वजह से वो आप पर बिल्कुल भी दया नहीं करता है। आप शत्रु को कितना भी, आप यदि मान लीजिए उसके साथ कितना भी मित्रता का व्यवहार करें, लेकिन वो अपनी शत्रुता कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको तो दिख रही है आपकी गाड़ी, बंगला और पैसा। दोस्तों आप यदि अच्छी नौकरी कर लेते हैं, आप यदि अच्छा थोड़ा फल प्राप्त कर लेते हैं तो आपके आसपास के लोग ही आपसे के शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि वो आपसे जलन की भावना रखने लगते हैं। इस कारण से जो शत्रु होते हैं यदि आपके ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये समझिए कि आपका जो राहु है वो आपका शत्रु बना रहा है। दोस्तों राहु केतु सबसे पहले लोगों के शत्रु बनाते हैं और शत्रु आपके अंदर भी बनाते हैं, मतलब आपके अंदर भी शत्रुता पैदा कर देते हैं राहु केतु। तो दोस्तों आप किसी अच्छे रास्ते पर जाते हैं तो जाते जाते भटक जाते हैं और किसी गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो दोस्तों राहु केतु जो होते हैं उसके शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस तरह से शत्रु से छुटकारा पाने के लिए आज बहुत ही सरल और सटीक सा उपाय मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही इतना ज़बरदस्त है। क्योंकि दोस्तों सरसों का तेल जो होता है वो राहु केतु और शनि देव के चढ़ता है, और इस तेल और लौंग से ही आपके शत्रुओं का समाधान हो पाएगा, आपके शत्रुओं का खात्मा हो पाएगा। दोस्तों शत्रु से छुटकारा ही नहीं मिलेगा, इससे आपके शत्रु जो हैं वो खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, यदि आपने बागेश्वर धाम सरकार बालाजी का जयकारा कमेंट बॉक्स में नहीं लगाया तो ज़रूर लगाइए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक जो लाइक होता है उससे आपकी रक्षा होती रहेगी, बालाजी सरकार आपकी ज़रूर रक्षा करेंगे। तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब दोस्तों आगे मैं बताने जा रहा हूँ उपाय, ध्यान से समझिएगा। इस उपाय को जो है महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप इस उपाय को वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार के दिन इस उपाय को यदि किया जाए तो आपका जो शत्रु है वो आपके आगे पानी भरेगा। दोस्तों आपका जो शत्रु है वो रोता घूमता फिरेगा। दोस्तों खास करके इस उपाय को शनिवार के दिन भी किया जाता है। शनिवार के दिन इस उपाय को या तो आप सुबह के समय करें यानी 10 बजे से पहले, या फिर शाम के समय करें 4 से 6 बजे के बीच में दिन में इस उपाय को नहीं करना चाहिए। ये उपाय लाभ नहीं देता है। किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपकी इमरजेंसी है, ज़्यादा ही आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो आप शनिवार छोड़ करके और भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके शत्रु की संख्या ज़्यादा है तो आप इसको कंटिन्यू हर वीक में किसी भी दिन कर सकते हैं, हर सप्ताह में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, 2-3 बार कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखने के लिए मिलेगा। और यदि हर 2-3 शनिवार को ये उपाय करते हैं, लगातार 2-3 शनिवार तक ये आप इस उपाय को कर लेते हैं, तो आपके शत्रु जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। शत्रु आपकी तरफ आँख उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं करेगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको सबसे पहले सरसों का तेल अरेंज कर लेना है और कांच की बोतल, आपको एक कांच की बोतल लेनी है और सरसों का तेल लेना है, उसको अरेंज कर लेना है। कांच की बोतल होनी चाहिए, शीशी जो होती है कांच की, छोटी शीशी भी ले सकते हैं, बड़ी शीशी भी ले सकते हैं, वो आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। मेरे हिसाब से तो छोटी शीशी जो है कांच की वो सबसे बेस्ट रहेगी, उसमें ज़्यादा तेल भी नहीं आता और अपना काम भी हो जाता है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, एक छोटी सी आपको कांच की शीशी ले लेनी है, इसमें आपको सरसों का तेल भर लेना है। सरसों का तेल भरने के बाद आपको ध्यान रखना है कि सरसों का तेल कांच की शीशी के बाहर की तरफ नहीं चिपके, अंदर ही रहे। मतलब यदि चिपक भी जाता है तो आप उसको कपड़े से साफ कर लीजिए, ठीक है। अब आपको अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। सबसे पहले उपाय करने से पहले स्वच्छ नहा धो करके तैयार होना है, कपड़े स्वच्छ पहनने हैं
और घर में किसी भी स्थान पर बैठ जाना है जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पूजा कक्ष में बैठना है। यदि वहाँ आपको डिस्टर्बेंस होता है तो आप अपने कमरे में भी बैठ सकते हैं और अपना जो दरवाज़ा है वो बंद कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको बस ये है कि कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब आपको एक लाइन बिना का कागज़, मतलब बिना लाइन का कागज़, जो सफ़ेद कागज़ होता है बिना लाइन का, जिसमें कोई लाइन नहीं होती, कोई मार्क नहीं होता, वैसा कागज़ जो जेरोक्स में काम आता है, वैसा कागज़ आप 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा कागज़ ले लीजिए। कागज़ का टुकड़ा जब आप लेंगे तो अब क्या करेंगे, अब आप इसमें इस कागज़ के टुकड़े पर आपको जो भी आपका शत्रु है, जो भी आपको परेशान कर रहा है और आप उसका नाम जानते हैं, तो उसका नाम आपको लिख देना है। पहला नाम लिखना है दोस्तों, दूसरा नाम लिखना है। सरनेम नहीं लगाना, पीछे जो विजय गुप्ता, शर्मा, इस तरह के सरनेम होते हैं पीछे, तो वो नहीं लगाना। केवल शत्रु का नाम लिखना, आगे वाला जो नाम होता है वो लिखना है। अब आप क्या करेंगे, अब उस नाम को कैसे लिखना है, उस नाम को लिखना है काले पेन से। तो काले पेन के मार्कर या काले मार्कर से आप उस नाम को लिखें, नाम कागज़ पर लिख लें। और यदि मान लीजिए आपके एक से ज़्यादा शत्रु हैं या फिर आपको शत्रु का नाम पता नहीं है, बहुत से लोग होते हैं जिनको अपने शत्रु का नाम पता नहीं होता, उनको पता नहीं लगता कि कौन उन पर कुछ किया करवा रहा है, तो दोस्तों उस पर केवल आपको शत्रु लिख देना है काले मार्कर से। काले मार्कर से आप जब शत्रु लिख देंगे तो आप जितने भी शत्रु होंगे आपके, वो उसमें आ जाएंगे। कोई सा भी शत्रु हो, चाहे आपका 1000 ही शत्रु हो, आपके जो हैं उसमें वो आ जाएंगे। अब दोस्तों बात करने जा रहे हैं हम कि ठीक है, ये तो बात समझ में आई। अब मान लीजिए आपको शत्रु का नाम मालूम नहीं है और आप शत्रु लिख दिया। शत्रु लिखने के बाद आपको करना क्या है, तो आंख बंद करके उस कागज़ को हाथ में लेकर के आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है, उसके बारे में सोचना है। और आपको सोचना है कि आपके सामने शत्रु खड़ा है और अपने मन में कल्पना करते करते आपने शत्रु को ख़त्म कर दिया है, ऐसा आपको सोचना है। ये पूरा ध्यान लगाकर सोचना है, आपका ध्यान कहीं इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। आपका जो मन है वो एकाग्रचित होना चाहिए, आपका मन एकाग्र होना चाहिए और आपका पूरी तरह से ध्यान केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। और शत्रु को आप काल्पनिक ढंग से आपने ख़त्म कर दिया है, ऐसा आपको सोचना है। अब जो शीशी है उसमें सरसों का तेल का ढक्कन जो है वो खुला रखना है और आपने जो कागज़ उठाया उस कागज़ को उठाएं, उसको आप जो आपने उठा रखा था कागज़, उसको आप फोल्ड करें। फोल्ड करने का मतलब जैसे घड़ी करना, जैसे हम रुमाल की घड़ी करते हैं ना, रुमाल को 4 तेवड़ा कर देते हैं, उसी तरह से उसको भी फोल्ड करना है। कागज़ को 4 बार फोल्डिंग उसकी करनी है और 4 बार फोल्डिंग करने के बाद आपको लेनी है 2 लौंग, आपको 2 लौंग भी लेनी है और 2 लौंग लेकर के आपको कागज़ के साथ आपको 2 लौंग लेकर के कागज़ भी सरसों के तेल में डाल देना है और लौंग भी आपको सरसों के तेल में डाल देनी है। अब आपको करना क्या है, अब शीशी का जो ढक्कन है वो कांच की शीशी का ढक्कन आपको लगा देना है और लगा करके अब इस उपाय को दोस्तों या तो आप सुबह करें या शाम को करें, आप दिन में नहीं करेंगे, यानी दिन में कम नहीं करना। 10 बजे से और 4 बजे तक के उपाय नहीं होगा, सुबह 10 बजे तक हो जाएगा और शाम को 4 बजे के बाद ही उपाय हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना, आपको देख लें, आप सुबह करेंगे शाम को करें, लेकिन नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही इस उपाय को किया जाएगा। अब आप किसी बहते पानी के पास आपको जाना है और बहते पानी के पास जब आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको शत्रु का हाथ, बोतल को, शीशी को हाथ में लेकर के आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है और शत्रु का ध्यान करके आपको उसको फेंक देना है। ध्यान रखें दोस्तों, फेंकना है गुस्से से। आपको गुस्से से फेंकना एक अलग चीज़ होती है और शीशी उसमें डालना अलग चीज़ होती है। बहते पानी में शीशी डालना एक अलग चीज़ होती है, बहते पानी में गुस्से से शीशी को फेंकना एक अलग चीज़ होती है। तो आप उसको बहते पानी में गुस्से से फेंक दें और फेंक करके आप सीधे घर पर चले आए। किसी से कोई बातचीत नहीं करें, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, इधर उधर भी नहीं झांकना है, आपको सीधे आ जाना है और आ करके आपको बस हाथ मुंह धो लेने हैं और अपने कार्य में लग जाना है। दोस्तों यकीन मानिए, आपके जो शत्रु हैं उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। आपके जो शत्रु बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा था, वो शत्रु आपका, मतलब ये मान लीजिए कि अहित करने जान पे बनाई, मतलब आपके जान पे बनाई थी उस शत्रु से, जो आपकी जान लेने को उतारू था, या फिर वो शत्रु जो है वो आपको बेड पे पटक रहा, मतलब कि एक तरह से बीमार पटक देता है तो आप खटले पे पड़ जाते हैं, वो वाला काम यदि वो कर रहा है शत्रु, तो आपका जो शत्रु है वो निस्तनाबूद हो जाएगा इस उपाय को करने के बाद। और इस उपाय को यदि आप 2-3 शनिवार को लगातार करते हैं तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब दोस्तों यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।
टेलीग्राम चैनल में आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिलेगी, बहुत सारे उपाय ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फ़ायदा उठाएं दोस्तों। साथ ही में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि आप किसी वीडियो को, इस वीडियो को जब शेयर करेंगे तो वो भी पुण्य फल कमाएगा और आप भी पुण्य फल कमाएंगे। उसका तो बहुत अच्छा हो जाएगा इस वीडियो से। यदि मान लीजिए इसको अच्छा हो जाता है तो आपको दुआएं देगा, तो आप पुण्य फल कमाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।